गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू क्लास 8। लास्ट टाइम हमने नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा था। इसके जो 2 पार्ट्स है नेचुरल रिसोर्सेज में, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एंड रीन्यूएबिलिटी, ये 2 चीज़ें हमने पढ़ी थी और आई होप ये सबने होमवर्क भी कर लिया होगा। अब ये नेचुरल रिसोर्सेज का ये तीसरा पार्ट्स है ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, मतलब डेवलपमेंट के बेसिस पे किस तरह नेचुरल रिसोर्सेज अपनी उपयोगिता रखता है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर लेवल ऑफ डेवलपमेंट रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड एक्चुअल और डेवलप्ड एंड पोटेंशियल। अब इसके अंदर सब पार्ट्स क्या होता है, एक्चुअल और डेवलप्ड रिसोर्सेज। इसका मतलब हर रिसोर्सेज के पीछे एक मोटो होता है कि उसका रीयूज होना चाहिए। रीयूज कैसे होगा? विदाउट टेक्नोलॉजी रीयूज नहीं हो सकता। कुछ ना कुछ हम पुशअप करेंगे, मतलब कोई ना कोई एक पॉजिटिव सेगमेंट साथ में टच करेंगे या टेक्नोलॉजी टच करेंगे, जब भी वो विकास करेगा और अपना लेवल चेंज करेगा, डेवलप्ड होगा। एक्चुअल एंड डेवलप्ड रिसोर्सेज आर दोज that are existence and are being used and whose quantity and quality is known। इसमें वो रिसोर्सेज है जो पहले से उसके अंदर यूज होते हैं और जिसको जो क्वांटिटी एंड क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं। अपनी क्वालिटी इम्प्रूव करते हैं, अपनी क्वांटिटी भी एज वेल एज क्वालिटी इम्प्रूव करते हैं। ऑयल रिजर्व्स ऑफ द अरब कंट्री, आपको पता है कि सब अरब कंट्री में ऑयल को रिजर्व करते हैं। और गोल्ड डिपॉजिट ऑफ साउथ अफ्रीका, सबको पता है कि सोने की जो खान है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, साउथ अफ्रीका। वो क्या करते हैं, जो सोने को अपने वहाँ रिजर्व करते हैं। अरब कंट्री क्या करती है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट को रिसोर्स करती है, सेव करती है। वाई? बिकॉज वो उसको डेवलप करके हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं। जो ओरिजिनल जो गोल्ड होता है, आप ओरिजिनल जो गोल्ड होता है, वो ओरिजिनल गोल्ड हम यूज भी नहीं कर सकते हैं। ओरिजिनल गोल्ड उसके साथ में कुछ ना कुछ मिलाया जाता है। एंड द हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेटेड बाय द बाकरा नगर डैम, ये तो सबको पता है कि जितने भी ये डैम वगैरह होते हैं और उससे क्या होता है, उससे इलेक्ट्रिसिटी पावर को जनरेट किया जाता है। आर और एग्जाम्पल ऑफ एक्चुअल एंड डेवलप्ड रिसोर्सेज, ये सब इसके एग्जाम्पल्स है। अब सेकंड, पोटेंशियल रिसोर्सेज, नाम क्या बोलता है, पोटेंशियल मतलब वो अपने अंदर ही कैपेसिटी रखता है। आर दोज दैट एग्जिस्ट बट हुज क्वांटिटी एंड लोकेशन आर resources are those that exist but whose quantity location are not fully known and the resources are not being utilized completely at present। potential resources वो resources होते हैं जिसकी क्वालिटी और जिसकी जो क्वांटिटी और लोकेशन किसी को भी फुल्ली तरह से नहीं पता है, क्योंकि इसकी कोई एग्जैक्ट लोकेशन नहीं होती है। एंड रिसोर्सेज आर नॉट बीइंग यूटिलाइज कम्प्लीटली एट प्रजेंट, इसको इमीडिएट इसको प्रजेंट नहीं कर सकते। दिस मे बी ड्यू टू द फैक्ट दैट वी डोंट हैव सफिशिएंट टेक्नोलॉजी और मनी टू डेवलप ऑफ दिस रिसोर्स फुल्ली एंड दे कैन बी डेवलप्ड इन फ्यूचर। और उसमें सफिशिएंट टेक्नोलॉजी को यूज नहीं कर सकते। मनी टू डेवलप्ड एंड दीज रिसोर्सेज फुल्ली कैन बी डेवलप्ड इन द फ्यूचर। अब जैसे फ्यूचर में जैसे रिफाइनरी है, वो उसमें अभी इतना न फंड रहता है, न इसमें सफिशिएंट टेक्नोलॉजी को यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया विंड इज द बीइंग यूज टू जनरेट एनर्जी वाया विंड व्हील्स ओनली इन द सम पार्ट ऑफ द तमिलनाडु एंड गुजरात। जो ये अपन बोलते हैं पवन चक्की, ये इंडिया में कुछ पार्ट पे ही इसका यूज किया जाता है, क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी है ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली रहती है। इसमें इसका एक्सपेंसिवनेस ही
सबसे बड़ा डिफ़ॉल्ट इसका फीचर्स है, इसका हर जगह इसका यूज करना पॉसिबल नहीं है। एंस विंड इज़ द पोटेंशियल रिसोर्सेज इंडिया सिमिलरली सोलर एजेंसी सोलर एनर्जी इज़ द ऑल्सो पोटेंशियल रिसोर्सेज ऑफ द इंडिया। ये एग्जाम्पल है पोटेंशियल रिसोर्सेज का। डेवलप्ड पे आपने पढ़ लिया एक्चुअल एंड पोटेंशियल ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। अब ऑनरशिप के बेसिस पे इसको मेनली क्लासिफाइड किस पे किया गया है, 4 कैटेगरी में इसको क्लासिफाइड किया गया है। 4 कैटेगरी कौन सा, इंडिविजुअल रिसोर्सेज, कम्युनिटी, नेशनल रिसोर्सेज एंड इंटरनेशनल रिसोर्सेज। जैसा नाम बता रहा है, इंडिविजुअल खुद का पावर रखता है, कम्युनिटी मतलब मोर देन 2% का पावर रहता है, नेशनल मतलब राष्ट्रीय जो पावर होता है, इंटरनेशनल मतलब अंतर्राज्यीय अपना पावर रखता है। या आप अपने मन से भी लिख सकते हैं, इसको रफली पढ़ने की आवश्यकता है। दिस रिसोर्सेज आर आउंड प्राइवेटली मतलब इंडिविजुअल सेपरेट। फॉर एग्जाम्पल फार्म लैंड इज़ द ओन्ड बाय द फार्मर। अब जो खेती बाड़ी वगैरह होता है वो कोई किसान या अपने घर होता है उसका ऑनर एक ही होता है, वो उसका ओन प्लॉट वगैरह होता है। कम्युनिटी रिसोर्सेज कैसे हो गया, जैसे सामुदायिक भवन वगैरह होता है, इसमें कुछ पर्सन जैसे शादी के लिए हम बुक करते हैं, वो अपना खुद का नहीं होता है, वो कम्युनिटी का होता है, कुछ समय के लिए ही उसको यूज किया जाता है। दिस रिसोर्सेज आर अवेलेबल टू ऑल मेंबर ऑफ द कम्युनिटी। फॉर एग्जांपल फॉन्ड्स, पब्लिक पार्क, पिकनिक स्पॉट्स। जैसे कि ये जो पार्क वगैरह है ये कोई अपना पर्सनल थोड़ी होता है, ये गवर्नमेंट के द्वारा सभी पर्सन के लिए यूज किया जाता है। थर्ड वन, नेशनल रिसोर्सेज, ऑल द मिनरल्स, वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, लैंड विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्रीज एंड ओशियंस आर अप टू 12 न्यूटिकल माइल्स, मतलब 19.2 किलोमीटर फ्रॉम द कोस्ट आर इंक्लूडेड इन द नेशनल रिसोर्सेज। इसका मतलब ये है कि जितने भी ये जो खाद्य पदार्थ और उसके जो तत्व निकलते हैं, मिनरल्स निकलते हैं, वाटर रिसोर्सेज, वाइल्ड लाइफ, और ये सब पॉलिटिकल, ये एक स्पेसिफिक पैरामीटर के अंदर ही निकलते हैं। वो सब किस में काउंट किया जाता है, गवर्नमेंट की ज़मीन होती है, इसलिए ये नेचुरल रिसोर्सेज जो ये काउंट होता है ये नेशनल रिसोर्सेज उसको बोला गया है। मतलब समुद्र के किनारे के पास में जो भी होते हैं, या आप कुछ भी बोल सकते हो, नॉट ओनली ये मिनरल्स, जैसे कि कोई ज़मीन खोदते हैं उसके नीचे भी कुछ अलग अलग रिफाइनरी या मिनरल्स भी निकलते हैं, वो किसके रिसोर्सेज हो गए, वो सिर्फ कंट्री का उसका योगदान होता है, उसमें ना स्टेट का रहता है ना इंटरनेशनल का, ओनली जिस कंट्री में निकला उसका। इंटरनेशनल रिसोर्सेज, द ओशियन रिसोर्सेज आउटसाइड 200 किलोमीटर ऑफ द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन belong to open ocean and no individual country can utilize these without the agreement of international institution। इसका मतलब कि बड़े बड़े जो समुद्र, महासागर वगैरह ये होते हैं, उसमें कुछ जैसे कोई कंट्री आई, उसका 200 किलोमीटर तक उस कंट्री का योगदान रहता है, उसके बाद वो ना नेबर कंट्री का रहता है ना सेल्फ कंट्री का रहता है, वो किस में आता है, वो इंटरनेशनल एग्रीमेंट में आता है, और इसको इकोनॉमिक जोन बोलते हैं। वो किसी भी कंट्री के, ये जो समुद्र होता है ये स्पेसिफिक किसी कंट्री के नहीं होते हैं, इसके एक अलग ही एग्रीमेंट होता है, और अतः इसको इंटरनेशनल रिसोर्सेज बोला गया। आज के लिए मैं इतना ही बताऊंगा, और होमवर्क लास्ट टाइम आपने ये यहाँ तक लिख लिया था, ऑन द बेसिस ऑफ रिन्यूएबिलिटी, वही क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करके एक्सप्लेन अबाउट बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, इसमें थोड़ा सा ही लिखना है, 2 लाइनें ही लिखना है, एक्चुअल एंड पोटेंशियल का, और ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप में ये 4 पॉइंट लिखने हैं। और ऐसे आपको होमवर्क नोट करना है तो ये आपने लास्ट टाइम लिख लिया तो वापस आंसर देने की ज़रूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट यही लिखना है, डेवलपमेंट एंड ऑनरशिप सेगमेंट। आज के लिए इतना ही होमवर्क, थैंक यू।